नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 76 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का टेस्ट सीरीज नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज का आपका पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कीजिए। तो आपका हड़प्पा का जो संबंध हो जाएगा यह सावधान R37 और लोथल का जो हो जाएगा यह गोदी से हो जाएगा, और कालीबंगा का जो संबंध हो जाएगा यह आपका जोते हुए खेत से, और मोहनजोदड़ो का जो संबंध हो जाएगा यह आपका नर्तकी की मूर्ति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु की प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो आपका अंतरजी खेड़ा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो आपका नागा अर्जुन को। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो ये जो जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा ये आपका अनेकांतवाद। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो आपका मित्र। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की? तो आपका इल्तुतमिश। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण के लिए विशिष्ट अभिलक्ष्य था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विजयनगर। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि में से कौन सा एक युग्म जो है वह सही सुमेलित नहीं है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दीवान ए रियासत बलबंत, यह आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो आपका शेरशाह सूरी। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो आपका क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा जयानक। इंपीरियल कैडेट फ्रांस की स्थापना किसने की थी? तो आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों को कालानुक्रम अनुसार सजाएं, यानी कि कालानुक्रम से व्यवस्थित करना है। तो आपका सबसे पहले हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, उसके बाद हो जाएगा आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उसके बाद आपका हो जाएगा लॉर्ड इरविन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कोल विद्रोह 1870। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आपका विवेकानंद। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका चित्तवरम पिसाई। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो आपका यानी कि नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो जो नियंत्रण परिषद की जो स्थापना जो हो जाएगा आपका यानी कि ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, और न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यानी कि 1773, और ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति,
तो ये जो हो जाएगा चार्टर्ड एक्ट 1813 और गवर्नर जनरल परिषद के कानून सदस्य की नियुक्ति, तो ये जो हो जाएगा आपका चार्टर्ड एक्ट 1833, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर रेडक्लिफ के अध्ययन में सिंचाई आयोग 1901 में गठन किया गया। भारत में मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगा, किसने कहा, यानी कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत की मुक्ति नहीं होगा, यह किसने कहा था, तो आपका सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो क्वेश्चन बी हो जाएगा कक्ष वन संसाधन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है, तो आपका मटर। अंकरेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किसी एक से संबंधित है, तो यह किस एक से संबंधित हो जाएगा, तो यह नर्मदा से। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो आपका महाराष्ट्र। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है, तो यह अरहर का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनुगुरु भारी जल संयंत्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पिपरी कीटनाशक दवा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुष्प विज्ञान अनुसंधान विद्यालय लखनऊ में स्थित है। प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटती है, तो यह झांसी में। हॉर्न का अफ्रीका के अंग है, हॉर्न का अफ्रीका के अंग है, तो आपका समस्या हो जाएगा सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है, तो आपका ऑप्शन सी होगा ग्रीनलैंड। ग्रैंड बैंक स्थित है, ग्रैंड बैंक स्थित है, तो आपको समस्या हो जाएगा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा सिंदूर पूर्व का चावल का कटोरा भारत को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हूबर टेनेसी। निम्नांकित में से किसका सुमेलन सही नहीं है, किसका सुमेलन सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। लाल सागर एक उदाहरण है, लाल सागर एक उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अक्षीय द्रोणिका। विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 मई को। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओपेरा हाउस मेक्सिको। नहरों का देश निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, नहरों का देश किसे कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाकिस्तान। निम्नलिखित में से किस खेल में प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी नहीं होते, इनमें से किस खेल में 11 खिलाड़ी नहीं होते, तो यह खो खो। हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है, तो यह त्रिचूर। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के प्रबल
समर्थक थे? तो आपको ऑप्शन हो जाएगा राजीव गांधी। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, यानी कि भी कानून बना सकती है। तो आपका यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता को भी बनाने हेतु यह भी हो जाएगा संबंधित राज्य की सहमति से, यह भी हो जाएगा। और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में, यह भी हो जाएगा। और राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तो यह भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संविधान सभा में प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जो प्रारूप समिति में जो हो जाएगा 7। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संघवाद किस देश से लिया गया है? तो ये कनाडा से। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्ति के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा? तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 361। यदि किसी समान विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो संसद की संयुक्त सत्र। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधीश के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है? तो आपका उत्प्रेषण। संविधान के अनुच्छेद 17-18 में व्यवस्था है, संविधान के अनुच्छेद 17 एवं 18 में व्यवस्था है। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समाजवादी समानता। भारतीय नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो आपका अनुच्छेद 44। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो कौन होता है? भारत का अटॉर्नी जनरल। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संघ एवं राज्य सरकार के लिए। विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यह 75,000। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो आपका शिक्षित बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिससे मुद्रास्फीति का साथ मंदी की स्थिति होती है वह कहलाती है? तो वह स्टैगफ्लेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यह बहुआयामी सूचकांक। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ? ये आर्थिक विकास का जो शुभारंभ हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1951 में। जीव भार का पिरामिड किस स्थितिक तंत्र में उलट जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तालाब। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वास्थानो पद्धति नहीं है? तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वनस्पति उद्यान। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें तो आपका गिर जो हो जाएगा यह आपका गुजरात हो जाएगा। और भरतपुर बोर्ड सेक्चुरी तो यह हो जाएगा आपका राजस्थान। और बांधवगढ़ बोर्ड सेक्चुरी तो यह हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। और काजीरंगा जो हो जाएगा यह आपका असम से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब।
शुल्क फटा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आपका नेपाल में। मानव आँख दृष्टि प्रकाश में किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक अनुग्रही होता है? तो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। नहीं पर देखेंगे, समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? तो यह प्रकाश के प्रवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका किसी विलय में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बलेब फिश एक प्रकार का है। बलेब फिश एक प्रकार का है। तो यह सममित यानी कि एल्गोरिथम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पर सारी विभव की संकल्पना आधारित है। तो आपका डॉपलर प्रभाव पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा INS चक्र। नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह एक मानव रहित हवाई यान है जो 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। यानी कि सत्य कथन का चयन करना। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको उत्कृष्ट धातु के प्राकृतिक में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, आपका सही हो जाएगा। तो आपका केवल ऑप्शन नंबर ए सही है। सूची 1 को सूची 2 से यानी कि मिलान करना है। तो इसमें जो हो जाएगा यानी कि आपका भंजन का जो संबंध हो जाएगा ये आपका पेट्रोल से हो जाएगा, और परागलन का जो संबंध हो जाएगा ये आपका तार्म से हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें तो आपका सत्य कथन हो जाएगा। यानी पहला कह रहा है पीतल तांबा एवं जस्ता का मिश्रण, तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका परदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिसमें पारा अनिवार्य सम्मिलित होता है, यह भी सही हो जाएगा। यानी कि आपका 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, उसमें क्या कमी रहती है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाइट्रोजन की। निम्नलिखित युग्म में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोशित। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केसर बीज। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 4 मार्च को। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो यह विटामिन डी को। सटेली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? तो यह वृषण में। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्ण सौर ऊर्जा को
रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यह क्लोरेला। क्षय रोग टीबी के परीक्षण हो तो विशिष्ट परिसरण है? तो जो विशिष्ट परिसरण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विडाल का परीक्षण। सूची एक को सूची दो से मिलान कराएंगे। एक तरफ आपका रोग दिया हो और दूसरी तरफ आपका प्रभावित अंग दिया हुआ है। तो आपका प्लेग का जो संबंध हो जाएगा आपका दो से हो जाएगा, पिसरुओं के काटने से फैलता है। और फाइलेरिया का जो संबंध हो जाएगा आपका मच्छर से होता है। और बेरी बेरी का जो संबंध हो जाएगा ये आपका विटामिन बी की कमी से होता है। और टाइफाइड का जो संबंध होगा यह आंत को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो आपका पोटेशियम। जेनिको प्रौद्योगिकी क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुवांशिक रोग की पूर्व सूचकांक प्राप्त करने की तकनीक। किस देश में पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया जो अंदर बाहर सब हरा था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताइवान। तबुकम्मा और बेनालू किस राज्य के राज्य उत्सव है? तो यह तेलंगाना का। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? नंबर डी हो जाएगा, अमजद अली। ल्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ? किस देश के लिए पास हुआ? तो यह कनाडा के लिए। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो आपका क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा, सही जवाब। 1917 में जराशाह के पतन की घटना को क्या कहते हैं? तो आपका क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, अक्टूबर क्रांति। निम्नलिखित में से किसे भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में सम्मानित किया जाता है? तो आपका रामदेव मिश्रा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो आपका कर्नाटक पठार। उस डिवाइस या प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइन पर डाटा संप्रेरित करने में सक्षम बनाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मॉडेम। एक नोर गेट बल्ब लैंड एंड तथा के संतुलन होता है, यह कथन निम्न का परिणाम है? तो परिणाम जो हो जाएगा यानी कि डी मार्गन विधि। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका भोपाल। खेल इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल में शामिल किया गया? तो शामिल किया गया था आपका ट्रैप साइकिलिंग। बोरलॉन्ग पुस्तक किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? तो आपका कृषि एवं पर्यावरण। कानपुर इनमें से किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी। पोलैंड की संसद को क्या कहा जाता है? तो यह सिजिम। नेक्स्ट पर देखेंगे। और ये आखिरी प्रश्न है, 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा।